हाजी ताहिर हुसैन बेकसूर है। मेरा बेटा 5 साल से जेल में रह रहा है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कैसा है। मेरी सबसे ये गुजारिश है, भीख मांग रही हूँ सबसे कि अल्लाह मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। मेरे शौहर ताहिर हुसैन पार्षद थे, यहाँ के निगम पार्षद, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। 5400 वोट लेकर आए थे अली मेहंदी, उनका क्या वजूद है जो विधानसभा में वो टिकट लिया? कांग्रेस का क्या वजूद है यहाँ मुस्ताबाद में? जनता ही लड़ा रही है, जनता ही जिताएगी। मुस्तफाबाद विधानसभा हमारी 10 साल पीछे जा चुकी है। 100 आदमियों में से 95 आदमी MIM के साथ खड़े। वो तो बीजेपी को जिताने का काम कर रही है कांग्रेस तो सीधा सीधा। कि हरियाणा में और गोवा में किसने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त हम मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ पे MIM का डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश MIM। अच्छा, तो किस मुद्दे पे वोट मांग रहे जनता से आप? हम यहाँ की तरक्की, इलाके के विकास के लिए, इसकी फलाह बहबूदगी के लिए, कौम की बका के लिए और बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए वोट मांग रहे हैं। एक मुजाहिद का साथ देने के लिए जो बहुत मजलूम है, 5 साल से जेल में बंद है, उसकी रिहाई के लिए और MIM पार्टी को जिताने के लिए और जनता से टंका बजवाने के लिए। यहाँ पे जनता क्या रिस्पॉन्स दे रही है? जनता बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दे रही है। जनता इलेक्शन ही जनता लड़ा रही है, हकीकत तो ये है। हाँ, जनता ने हमसे, जनता विश्वास दिला रही है, हमें यकीन दिला रही। एक एक वोट जनता जो है MIM को वोट दे रही है, ताहिर हुसैन को वोट दे रही है इंशाल्लाह, और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रही है। यहाँ पे हमने कई लोगों से बातचीत की है। लोगों के मन में एक सवाल है कि 3 कैंडिडेट मुसलमान होने की वजह से वोट बटेगा, क्या कहेंगे? वोट नहीं बट रहा है। पिछली मरतबा जब इलेक्शन लड़े थे तो कांग्रेस को 5000 वोट आए थे, और जो आम आदमी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का जो है उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, और उनके विकास कार्य भी बहुत कम हुए हैं। लिहाजा जो है अब जो है MIM पार्टी पे विश्वास कर रही है, यकीन कर रही है। ओवैसी साहब का जो है, ओवैसी साहब की बात पे दे रहे हैं वोट। लोग कह रहे जनाधार तो कोई है नहीं पार्टी का। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह बहुत सारा जनाधार है। आप 95 100 आदमियों से मिलोगे तो 95 आदमी MIM के साथ खड़े हैं, सारा युवा। और मैं भी पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, 7519 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर MIM से ही आता था। जनाधार कैसे नहीं है? बस सिर्फ हारा भी 500-700 वोट और आ जाती तो इंशाल्लाह MIM का पार्षद होता यहाँ से। और यहाँ पे भी जहाँ से तुम वोट ले रहे हो तो इस वार्ड पे भी 8500 वोट MIM के लिए पड़ी थी, और इंशाल्लाह ताहिर हुसैन यहाँ से 10-15 हज़ार वोटों से जीत रहा है। सारी पब्लिक उसके साथ है। कुछ थोड़े बहुत वैसे आदमी हैं जो दलाल टाइप के, वो लगे हुए हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताहिर हुसैन यहाँ से जीत के जा रहा है। क्या लगता है जो जनता है, क्या आपके ऊपर विश्वास करेगी, आपको वोट देगी? इंशाल्लाह हमारे पास जनता विश्वास कर रही है। सब सारे हमारे साथ हैं। मैंने तुम्हें बताया ना कि 100 आदमियों में से 95 आदमी MIM के साथ खड़े हैं, और सारे उलमा ये सब कह रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसे भी ताहिर हुसैन भी निर्दोष है। ताहिर निर्दोष का साथ निभाना है। इंशाल्लाह MIM जीते। तो जैसे आपने यहाँ से नामांकन किया है, तो जनता के बीच में आप जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेकर के बातचीत? ताहिर हुसैन की वाइफ बोल रही हूँ। मेरे शौहर ताहिर हुसैन बेकसूर है, जेल में है, और जनता इन्हें इलेक्शन लड़ा रही है और जिताएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पूरी जनता, मुस्तफाबाद की आवाम, पूरी जनता हमारे साथ है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, सब हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, मेरे सब मिलने वाले रिश्तेदार, मुस्तफाबाद की आवाम सारी हमारे साथ है। हम जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो क्या शिकायतें आपको मिल रही हैं जनता से, विकास कार्य को लेकर के या फिर किसी और चीज़ को लेकर के? जनता आपसे क्या शिकायत कर रही है, क्यों लाना चाहती है आप? जनता की कोई शिकायत नहीं है। जनता को खूब पता है कि मेरे शौहर ताहिर हुसैन पार्षद थे, यहाँ के निगम पार्षद, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और जनता ने ही उन्हें इलेक्शन के लिए बोला है। जनता ही उन्हें चुनाव लड़ा रही है, वही जिताएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जैसे 3 प्रत्याशी हैं मुसलमान, उसको लेकर के वोट बंटने का खतरा है आपके मन में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वोट का बंटवारा नहीं हो रहा है, एक तरफा जनता हमारे साथ है, MIM के साथ है। MIM ओवैसी साहब बहुत अच्छे हैं, हक इंसाफ के लिए बोलते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, और जनता हमारे साथ दे रही है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं मुस्तफाबाद का नाम चेंज करेंगे जी। अरे उनकी क्या आपको इसका? अभी तक जो है इन्होंने कई जगह ऐसा कहा है, लेकिन नाम तो चेंज कर नहीं पाए। तो मुस्तफाबाद का कहाँ नाम चेंज कर पाएंगे? कह रहे हैं जीतने के बाद।
भाई 10 साल से ये जो है यहाँ पे खूब कहते हैं और कई जगह ये जीते भी हैं, इनके विधायक और भी तो जगह जीते हैं। कहाँ उनका हुआ काम? 15 लाख के लिए भी कहा, उसको भी नहीं कर पाए। ये चुनावी जुमले हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, बस कहते हैं वोट बटोरने के लिए। मुकाबला किससे है आपका? क्या मानते हैं किसका पलड़ा आपके सामने? ये तो आवाम आपको बता देगी, आप सर्वे करेंगे तो, कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और MIM में टक्कर है और कोई नहीं है। लोगों से सीधा बातचीत कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे इस सीट से। हालांकि आप मुझे बताइए कि हरियाणा में और गोवा में किसने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था? बी टीम कौन था वहाँ पे? और ओवैसी साहब जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में काउंसलर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट तो MIM लाई थी। यहाँ की आवाम MIM को चाहती है, तो कैसे वो उनको जो है बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं? आप बताइए बात मुझे। और गोवा में हरियाणा में कौन था बी टीम, ये भी बताइए। विकास हो पाएगा जनता? देखिए, मेरे फादर का बिलीफ है, वो कहते हैं मुस्तफ़ाबाद बोलेगा और इंसाफ जीतेगा। यहाँ पे हम विकास को लेकर मुद्दा है हमारा। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा हमारी 10 साल पीछे जा चुकी है। यहाँ पर MIM पार्टी पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, और लोगों का साथ मिलता जा रहा है। इंशाल्लाह लोग ज़रूर जिताएंगे, जनता का खुद का चुनाव है ये। और जीतने के बाद में जो परेशानी है, समस्या है, जिस तरीके की आम आदमी पार्टी रेवड़ियों की बात करती है, तो यहाँ पर कॉलोनी में अगर आप देखा जाए तो पानी आधी कॉलोनी में आता है, आधी में आता नहीं है, और जो आता है वो गंदा पानी आता है। उसको हम लोग समाधान उसका समस्या का निकालेंगे, पानी लाने का काम करेंगे, साफ़ पानी लाने का काम करेंगे। हेल्थ मॉडल में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई मिनी हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी है तो चलती नहीं है, उसको सुधारने का काम करेंगे। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को पूरी दिल्ली में सबसे पीछे छोड़ रखा है, इसको हम सबसे बेहतर मॉडल बनाने का काम करेंगे जीतने के बाद। मेरे फादर ताहिर भाई नामांकन के लिए आए थे, क्या संदेश दे के गए? देखिए, नामांकन के लिए वो आए थे और उन्होंने बोला है कि अब आवाम क्या सोचती है हमारे बारे में, आवाम बताएगी कि हम दोषी हैं या निर्दोष हैं। मैं सितारा महिला अध्यक्ष हूँ, सितारा फखरुद्दीन। अब से पहले जो मैं इलेक्शन लड़ी थी निगम का, मैं 2nd पोजीशन पर आई थी। हाँ, सेकंड वाली हैं क्या सब? जी मैं ही थी वो। अच्छा। काउंसिलर यही है, वो काउंसिलर पद हाँ, मैं ही लड़ी थी काउंसिलर का। इस बार क्या तैयारी है आपकी, जीत की तरफ हो या फिर दूसरे नंबर पर जाओगे? देखो नहीं, इंशाल्लाह आपकी बार जीतेंगे। देखो, एक तो मुद्दा है ताहिर भाई का भी है। ताहिर भाई निर्दोष हैं, सबको मालूम है। दंगों में गए हुए थे, वो भी निर्दोष ही पकड़े गए थे। आवाम उनके साथ है और हम सब उनके साथ हैं। जो हमारे वार्ड से भी हैं माशाल्लाह, सभी उनके साथ हैं। सभी उनको ही कह रहे हैं कि हम ताहिर भाई को जेल से निकालेंगे, निर्दोष का साथ देंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं और भी हैं। केजरीवाल कह रहे हैं। अच्छा, आप अम्मा हो, अस्सलाम। क्या कहेंगी जनता को, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को तो अच्छा कहना चाहेंगे। हाजी ताहिर हुसैन बेकसूर है। मेरा बेटा 5 साल से जेल में रह रहा है, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कैसा है। मेरी सबसे ये गुजारिश है, भीख मांग रही हूँ सबसे कि अल्लाह मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। बेकसूर साबित करें। हम सब हमारी बेटियां बहू हैं सब। ये कमाल की बात है, पूरा परिवार जो है एक साथ है और बराबर डोर टू डोर कैंपेनिंग में चल रहे हैं। आप उनकी बहन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मुस्तफ़ाबाद की जनता को आप? जनता को शुक्रिया अदा करूँगी, जनता ने मेरे साथ दे रहे हैं। मेरे भैया को बहुत बेकसूर हैं, सब जानते हैं, लेकिन जनता ही लड़ा रही है, जनता ही जिताएगी। आमीन। देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि हर इंसान, बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी है, वो ओवैसी साहब को मोहब्बत करता है और पुरजोर से मोहब्बत करता है। ऐसे नहीं कि ये फालतू के लगे पड़े हैं, पार्टी से मोहब्बत है इसलिए लगे हुए हैं ताहिर भाई को जिताने के लिए, और इंशाल्लाह जीतेंगे। कोई निर्दोष हैं, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। अगर गुनहगार हैं तो कोर्ट क्यों अभी तक लगे कि ना मैं साबित नहीं कर पा रही? साबित करे ना कोर्ट। क्या लगता है जनता इस चीज़ के ऊपर विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल करेगी। अगर जनता को विश्वास नहीं होता तो साथ नहीं लगते। कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ वोट खराब होंगी और कुछ नहीं। यहाँ तक के ये जो कहते हैं ना, ये तो चुनावी मुद्दे होते हैं। ये लोग जो कहते हैं ना, क्या नाम है, कि पार्टी वोट काट रहे हैं, वोट तो कांग्रेस भी काट रही है। कांग्रेस का क्या वजूद है यहाँ मुस्ताबाद में, बताओ? कांग्रेस विधायक रह चुके हैं ना 10 साल पहले यहाँ से हसन। तो ताहिर हुसैन भी तो निगम पार्षद रह चुके हैं, वो उनके भी तो मुस्ताबाद ने निगम पार्षद बनाया था सर।
भाई पिछले अली मेहंदी पिछले विधानसभा इलेक्शन में 5400 वोट लेकर आए थे अली मेहंदी। उनका क्या वजूद है जो विधानसभा में वो टिकट ले आए? और ताहिर हुसैन ले बैठे 9000 वोट, फखरुद्दीन ले बैठे 8500 वोट। तो जब काउंसिलरों की उनसे डबल वोट है तो उन्हें टिकट लाना ही नहीं चाहिए था। वो तो बीजेपी को जिताने का काम कर रही है कांग्रेस, तो सीधा सीधा। उनसे हमने बातचीत की है, वो कह रहे 2 लोगों से मेरी लड़ाई है, मोहन सिंह बिष्ट से और कपिल मिश्रा से। वो तो दूसरी विधानसभा तक की बात कर। तो उनसे आप ये सवाल करिए ना कि पिछली विधानसभा पे कितनी वोट लाए थे? 5400 वोट ला कर विधायक बना जाता है क्या? उनसे आ जाता। हमारे काउंसिलर ले बैठे वोट। और आपने सवाल करा कि MIM को वोट क्यों करेगी जनता? इसलिए करेगी कि नामूसे रिसालत के लिए कौन खड़ा हुआ हमारे लिए। मुसलमानों को ये सवाल कांग्रेस से भी करना चाहिए, आम आदमी से भी करना चाहिए कि जब ना हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी तो कौन खड़ा हुआ? केजरीवाल कहीं धरना प्रदर्शन करा? कहीं खड़ा हुआ? राहुल गांधी कहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारे मुसलमान भाइयों को जो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के घूमते हैं उन्हें सोचना चाहिए। वोट करने से पहले सोचना पड़ेगा। हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उन्हें ताकत बख्श रहे हो वोट दे दे के कि लो हम तुम्हें ताकत देंगे और तुम हमें गाली बको। अगर कोई मेरे या आपके बाप के गाली बक दे तो आप क्या करोगे? और नामूस रिसालत पर कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर भी आप वोट आम आदमी को कर रहे हो। क्यों? इसी मुद्दे पे लोग आपको वोट, इसी मुद्दे पे। और ताहिर हुसैन साहब का कोई पर्सनली दंगा तो था नहीं, वो तो सभी का दंगा था, पूरी कौम का दंगा था। तो वो उसमें मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, अदरवाइज कोई भी मुसलमान हो सकता था। उनका परिवार से वो 5 साल दूर, 5 साल हो गए उन्हें जेल में पड़े हुए। मेरा भी भाई हो सकता था, आपका भी हो सकता था, जितनी भी कौम है कोई भी हो सकता था। वो पूरी विधानसभा पे कोई दौलत तो मांग नहीं रहे ताहिर हुसैन साहब, तो वोट तो दे ही सकते हैं इंसाफ के लिए। हर साल वोट करते हैं हम, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए। इस बार इंसाफ के लिए वोट करेगी जनता इंशाल्लाह। जी क्या इंशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक सवाल जो सबसे मेन यहाँ पे होता है, लोग बोलते हैं कि ओवैसी साहब जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ मुसलमानों से ही चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, सबके साथ मिलकर जीता जाएगा चुनाव। तो सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नाम, तो मोदी जी का नारा नहीं है, सबका नाम। वो तो भी सब तो सबके नहीं बोलते हैं, चाहे दलित हो या कुछ समाज हो, कुछ भी हो, नीचे जात का हो, सबके नहीं बोलते हैं वो। तो उनके जो भाषण होते हैं वो आमतौर से ऐसे होते हैं जो मुसलमानों को एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते, वोट के टाइम पे जो है फिसल जाते हैं। ये तो उनकी सोच है ना, मुसलमान की नहीं बोलते हैं वो, सबके नहीं बोलते हैं। जी क्या कहेंगे दोस्त? यहाँ पे तकरीबन ये मान के चलो 50-50 यहाँ पे वोटिंग है हिंदुओं का और मुसलमानों का। सीधी अगर मैं बात करूँ, हालांकि 60-40 भी गिनते हैं यहाँ पे। 55-45 है। जो गलत कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। 2011 के आंकड़े दे रहे हैं। ये 55% मुस्लिम वो है वोटर और यहाँ 45% हिंदू वोटर है। और बयानी कर रहे हैं 2011 के दे रहे हैं, 25 चल रही। ये जो मुसलमान वोटर है क्या आपके साथ में टोटल जुड़ पाएगा या फिर इसमें से कुछ बटेगा? कितना % वोट? 90% लोग हमारे साथ हैं। 90% पूरे मुस्तफ़ाबाद की जितनी आवाम है मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और जाटवों के वोट भी हमें मिला है। आज भी हमारे साथ जाटव थे 2-3 जो हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग में थे। और लोगों से भी सोहनलाल प्रेमी हैं और हैं, सागर साहब हैं, इन्होंने हमें यकीन दिलाया सबने, जो सादतपुर में रहते हैं और दयालपुर में रहते हैं, कि हम जो है MIM पार्टी के साथ हैं और हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे, ताहिर भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे, पूरी तरीके से जिताने का काम करेंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे और पूरे अच्छे वोटों से जीतेंगे। तैयारी बहुत अच्छी है, आप देख रहे हैं सारे हमारे यहाँ की जितनी आवाम है हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमारे साथ के और भी जो भाई हैं, यादव हैं, और भी जो यहाँ के रहने वाले हैं, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पूरे ज़ोर शोर से जीतेंगे।